हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। हमने अभी देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके पहले आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आया हुआ था। यानी कि इस कहने का मतलब हमारे पास बैक टू बैक दो एग्जाम्स हैं और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे लिए कौन सी जॉब अच्छी है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की जॉब जो होती है और जो हमारी नेशनलाइज बैंक, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं, इनकी जॉब है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपसे हम बात करेंगे क्या क्या की पॉइंट हैं, सैलरी में क्या डिफरेंस है, करियर ग्रोथ, वर्क प्रेशर्स, जॉब प्रोफाइल। यानी यहां से इस वीडियो से आपको बेटर इंसाइट मिलेगा कि अगर आपकी जॉब लगती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या किसी नेशनलाइज बैंक में तो दोनों में क्या अंतर होने वाला है और आप बेटर समझ पाओगे कि आपको कहां पर जॉब करनी चाहिए, या अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब नहीं लगती है, किसी और बैंक में लगती है, तो क्या वो खराब है या अच्छा है, सारी बात हम करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो आपके माइंड में क्या क्या फैक्टर हैं दोस्तों। हाँ, तो सबसे पहला फैक्टर जो मुझे लगता है वो होता है सैलरी का, कि इन दोनों बैंकों में सैलरी में क्या डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, देखो सैलरी। तो गाइस, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल और आईबीएस क्लरिकल के बैंकों में सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं, मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। बेसिक सैलरी में आपका डिफरेंस होता ही नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यहां पे मेरे सामने एक मेरा ही स्टूडेंट है जिसकी सैलरी स्लिप है, जो पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करता है, और एक बच्चा है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है। तो दोनों की बेसिक सैलरी में हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दोनों की सैलरी में देखो। अब गाइस यहां पर देखो, अगर हम बेसिक पे की बात, आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं बोल देता हूं। तो बेसिक पे की बात करते हैं तो बेसिक पे 26,730 रुपए बेसिक पे है पंजाब एंड सिंध बैंक की। और दोस्तों सेम बेसिक पे, सेम दोस्तों 26,730 सेम बेसिक पे दोनों बैंकों की है। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में और किसी नेशनलाइज बैंक के बेसिक पे में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट लिखा है डीए, यानी डियरनेस अलाउंस। हाँ, तो बेटा यहां पे डीए है 6,084 रुपए, कहां पे, पंजाब एंड सिंध बैंक में। और यहां क्या लिखा हुआ है डीए, यहां पे डीए दोस्तों, यहां पे डीए थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा 7,161 रुपए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका डीए थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा क्या मतलब 1,000 रुपए का अंतर है करीब करीब। हाँ, अच्छा, और देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, अगर हम हाउस रेंट अलाउंस की बात करेंगे तो 2941 ये हाउस रेंट अलाउंस है। यहां दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पे आपका हाउस रेंट अलाउंस है 228, हाँ 2862। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हाउस रेंट थोड़ा कम हो गया। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कन्वीनियंस अलाउंस, नहीं स्पेशल अलाउंस, सॉरी स्पेशल अलाउंस की बात कर रहे हैं। ये आपका 7,083 बनता है दोस्तों, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आपका स्पेशल अलाउंस बनता है 7,083, मतलब 7,083। तो आप देखो सिमिलर, लगभग लगभग सिमिलर ही है लगभग। हाँ, अब गाइस यहां पर और क्या बात हुई है देखो, और यहां पर बोल रहे हैं और कन्वीनियंस अलाउंस 1,000 रुपए का है। ठीक है, स्पेशल, हाँ वही ठीक है। तो बस कहने का मतलब कि लगभग लगभग आप देखो तो सैलरी आपकी लगभग बराबर ही होती है। हाँ, आप बोलेंगे सर कैसे, पंजाब एंड सिंध बैंक में आप बोल रहे हो ये डीए 6080 है और यहां बोल रहे हो डीए 7, देखो ऐसा बेटा है ना, ये जो बच्चा है इसकी जो ब्रांच है वो ग्रामीण एरिया में है। एक्चुअली जो आपका बेटा अलाउंस होता है ना, वो आपके लोकेशन के हिसाब से भी चेंज होता है। अब ये जो बेटा है ना, ये आपका शहर का है दोस्तों। तो अगर फॉर एग्जांपल पंजाब एंड सिंध वाला जो बच्चा है, अगर वो शहर में होगा ना, तो उसका भी डी उतना ही हो जाएगा दोस्तों। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, तो सैलरी में अंतर नहीं है। और एक बात और, अगर आप फाइनल सैलरी की बात करेंगे, देखो ये हो गया डी। अब दोस्तों क्या है देखो, तो गाइस अगर हम देखते हैं तो इनकी सैलरी आती कितनी है, तो बेटा इनकी सैलरी कुछ सब कुछ कट पिट की आती है 43,713, 43,713। और ध्यान रहे बेटा, इसमें आपका एनपीएस और सब कुछ कट, मतलब कट हुआ है, तब बता रहा हूं मैं आपको। यानी ये इन हैंड सैलरी आती है अगर आप आईबीपीएस में किसी बैंक में क्लर्क बनते हैं तो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर स्टेट बैंक की बात करते हैं। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो आप देखोगे तो बेटा यहां पर आपकी बेसिक सैलरी कितनी आ रही है, 39,000, कितनी, 39,744। आप बोलेंगे सर ये क्या मसला है, ये क्या मसला है भाई, ये क्या मसला है बेटा। ये मसला ऐसा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप 6 मंथ जॉब कर लेते हैं, फिर दोस्तों आपका पीएफ भी कटता है। तो बेटा यहां पर ना इनका पीएफ भी कटा हुआ है, पीएफ भी कटा हुआ है, इसलिए दोस्तों यहां पर आपको लग रहा है कम लग रहा है सैलरी। तो मतलब यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सब कुछ कट पिट के
39,744 में सैलरी आ रही है। अच्छा, ये सैलरी की बात मैं कर रहा हूं, मैंने अभी यहां पर दोस्तों और अलाउंस ऐड नहीं किया। तो अगर केवल आप सैलरी की बात करेंगे, केवल सैलरी की बात करेंगे, बेसिक पे मतलब जो सैलरी इन हैंड, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सैलरी आपको कम दिखेगी। लेकिन दोस्तों यहां पर खेल क्या होता है, आगे देखो। तो ये मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों बेटा जब मैं अलाउंस की और बात करता हूं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में आपको पेट्रोल का पैसा मिलता है हर महीने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको न्यूज़पेपर का पैसा मिलता है, मीडिया का पैसा मिलता है ना। देखो, तो बेटा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप क्लर्क बनते हैं तो आपको पर मंथ मिलता है 20 लीटर रुपए, 20 लीटर का तेल का मिलता है पैसा, 20 लीटर का। लेकिन दोस्तों इतना पैसा आपके किसी भी नेशनलाइज बैंक में नहीं मिलता। मेरे पास लिस्ट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कैनरा बैंक 19 देता है, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक 19 देता है, बैंक ऑफ इंडिया 13 लीटर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 12 लीटर, बैंक ऑफ बड़ौदा 15 लीटर। तो अगर हम पेट्रोल ऑयल की बात करें तो कैनरा बैंक लगभग बराबर है, यूनियन बैंक लगभग बराबर है, लेकिन और सारे जो बैंक कोई 10 हो, पंजाब में सिंध बैंक 10 लीटर दे रहा है। तो भाई अगर इसकी बेटा बात करें तो यहां पर कन्विंस हो जाते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में थोड़ा सा एज मिल जाता है हमको कि यहां पर सैलरी आपकी थोड़ी बढ़ जाती है आफ्टर द अलाउंस एड की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको यहां पे सारे पॉइंट बता दिए। अगर आप सैलरी की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपके नेशनलाइज बैंक के सैलरी में थोड़ा भी अंतर नहीं है, लगभग बराबर सैलरी है दोस्तों, लगभग बराबर सैलरी है। बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलाउंस थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप मान के चलो 1,000-2,000 का फायदा हो जाता है बस। रूम रेंट का नहीं मिलता है, वो आपका एचआर है, अलग से नहीं मिलता है। अगर आप पीओ बनते हैं तो आपका अलग से लीज साइन होता है, तो उसका पैसा अलग से मिलता है, बट यहां पे एचआरए में ही ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो सैलरी की बात हो रही है। तो सैलरी में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं, पहली बात। अच्छा, अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की दोस्तों। देखो, अब बेटा करियर ग्रोथ की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखो एक ब्रांड तो है ये, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा ब्रांच है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक अगर फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आप सिलेक्ट होते हैं क्लर्क और फ्यूचर में आपको पढ़ना ही है, आपका मन भर गया पढ़ने से, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटर ऑप्शन दोस्तों है। यहां पर आप ठीक ठाक काम कीजिए दोस्तों। अगर गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैब और कैब निकाल लिया तो 3 साल में आपका प्रमोशन मिल जाएगा आपको, और आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे टीओ बन जाएंगे, टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर बन जाएंगे आप। पीओ के ही बराबर होता है टीओ, तो आप क्लर्क से टीओ बन जाते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर। मतलब टीओ जो होता है वो पीओ के बराबर ही होता है, सैलरी वाली से बराबर ही मिलती है, लेकिन टीओ बोलते हैं उससे हम लोग, ठीक है। और बेटा अगर आप नेशनलाइज बैंक में आते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आईबीपीएस, तो बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या है, यहां दोस्तों अगर आप क्लर्क हैं, अगर आपने जैब कैब क्वालिफाई दोस्तों कर लिया है, तो आप मान के चलो बेटा कि यहां पर 3 साल ही सेम है, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई बेटा नहीं करते हो तो 5 साल में आपका प्रमोशन दोस्तों हो जाता है। तो कहने का मतलब कि करियर ग्रोथ में भी अपॉर्चुनिटी सेम ही है दोस्तों, मतलब जैब कैब क्वालिफाई करने पर 3 साल नहीं तो 5 साल में आपका दोस्तों प्रमोशन हो जाता है। लेकिन अब देखो मेरी बात समझना, स्टेट बैंक ऑफ अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपैरिजन करता हूं पंजाब नेशनल बैंक के साथ, अब पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप सेलेक्ट होते हो और मैं सेलेक्ट होता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच तो स्टेट बैंक से कम है ना। तो कहने का मतलब बेटा ये कि अगर तेजी से हम ग्रोथ की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सीढ़ियां जल्दी चढ़ोगे, ऊपर चढ़ोगे। और यहां बेटा क्या, यहां पर स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 में थोड़ा टाइम लग जाता थोड़ा सा। तो करियर ग्रोथ की बात मैंने क्या बोला, अगर आपको क्लर्क आप सिलेक्ट हो गए, आपको पढ़ना लिखना नहीं है, अब बस बोध हो गया, हाँ अपने काम में अच्छे आप हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटर ऑप्शन। और अगर दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि नहीं मैं आरबीआई ग्रेड बी क्वालिफाई करना है या पीओ बनना है, तो फिर ये जॉब आपके लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है, आइए देखते हैं आगे। देखिए वर्क प्रेशर दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं वर्क प्रेशर की। हालांकि आईबीपीएस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं सर हमारे बैंक में भी वर्क प्रेशर है, ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ना एडिशनल प्रेशर है थोड़ा सा, मतलब आपको सिर्फ बैंकिंग नहीं करनी है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है, आपको म्यूचुअल फंड सेल करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका भी प्रेशर आपके ऊपर आता है, जो इन बैंकों में भी है लेकिन कम है, इन बैंक में भी है कम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, वर्क प्रेशर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वर्क टाइम जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन इन बैंकों में तो थोड़ी सी आपको राहत मिलती है। लेकिन एक बात और, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई, कैनरा बैंक, और इन बैंकों में सिलेक्शन होता है
और आपकी ब्रांच मान लीजिए शहरों पे प्राइम लोकेशन में, तो प्रेशर तो आप पर भी इसका पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ब्रांच थोड़ी सी मान लीजिए सेमी अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में, तो वहां पे इतना प्रेशर नहीं हो। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हर जगह प्रेशर तो है, यानी कहने का मतलब यहां पे थोड़ा सा आपकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो खराब होता है थोड़ा सा। तो वर्क प्रेशर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे रखता हूं मैं, इनको ऊपर रखता हूं, ये बढ़िया है मतलब उसके लिए। ठीक है, आगे देखिए। सो गाइस, वर्क प्रेशर की बात हमने कर ली, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और में ज्यादा प्रेशर है, यहां पे कम प्रेशर है। ठीक, करियर ग्रोथ की बेटा बात करें तो लगभग सेमी ग्रोथ यहां पर है। अगर आप जैप कैप क्वालिफाई कर लेते हो 3 साल तो 5 साल यहां भी दोस्तों। अच्छा देखो, एक बात और है, ये मैं आपको बता रहा हूं यूनिवर्सल लॉ बता रहा हूं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, अब पंजाब नेशनल बैंक में मेरा विद्यार्थी जिसे जैप कैप क्वालिफाई नहीं किया था और उसने 3 साल प्रमोशन ले लिया था, तो बेटा कुछ बैंक ऐसे होते हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहां पर जैप कैप क्वालिफाई करके ही प्रमोशन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बैंक में है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल यूबीआई हो गया हमारा, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो वहां पे तो मांगते हैं कि भाई जैप कैप करो 3 साल प्रमोशन। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि आजकल बैंक थोड़ा प्रोफेशनल हो गए, तो थोड़ा बहुत यहां पे ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब जैसे पीएनबी, मैंने बोला ना मेरा विद्यार्थी है जिसने जैप कैप क्वालिफाई नहीं किया था, उसे प्रमोशन मिल गया था, 3 साल के बाद ही मिल गया था। बट मोटा मोटा यही दोस्तों होता है, 3 साल 5 साल यही होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। तो दोनों बैंक में सेम है। सैलरी की बात करें, सैलरी दोनों बैंक में सेम है, बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो अलाउंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, बस थोड़ा सा। तो यानी मिला जुला के दोस्तों सब कुछ कटने पिटने के बाद मैं आपको बताऊं तो 1500 का ही मतलब चेंज है, अंतर है बस। तो सैलरी के हिसाब से भी अगर आप देखिए तो मतलब किसी बैंक में आप चले जाओ, सरकारी बैंक आपका होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा, तो बेटा लास्ट पॉइंट ये है कि हाँ, अब देखो अगर फॉर एग्जांपल आप यूको बैंक में सेलेक्ट होते हैं, यूको बैंक में या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट होते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ब्रांड तो है। अगर आपको कोई ब्रांड भी देखना है कि नहीं हमें अच्छे बैंक में जाना है या भारत के हमें सबसे नंबर एक बैंक जाना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर आपके लिए अच्छा ऑप्शन। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो सैलरी वैलरी का अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं है, आप आराम से जॉब कर सकते हो। हाँ, प्रेशर कम लेना है तो फिर आईपीएस, और अगर नाम चाहिए, रुतबा चाहिए, और मतलब आप पैशनेट है कि नहीं हमें स्टेट बैंक काम करना है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेटर। सो दोस्तों लास्ट में मैं बात करूंगा आपसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया ना। देखो अब हमारे पास कौन कौन से एग्जाम है, यानी आईबीपीएस क्लरिकल हमारा एग्जाम है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी अब एग्जाम आ चुका है। यानी आपके पास कितनी वैकेंसी हो चुकी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम मान के चल रहे हैं 5100, 5000 वैकेंसी है ना। क्लरिकल मान लो 10,000 वैकेंसी, तो 15,000 वैकेंसी तो हमारे सामने है दोस्तों, है ना। तो 15,000 वैकेंसी आपके सामने है और आपको चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी। तो अगर आप लोग प्रॉपर ब्रीफली तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो गाइज हमने आपके लिए यहां पर देखिए, तो हमने आपके लिए प्रॉपर एक बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आधार फाउंडेशन बैच। ये हमारे एजुकेटर पढ़ाएंगे इसमें दोस्तों, आधार फाउंडेशन बैच फॉर आईबीपीएस क्लरिकल स्टेट। दो हमको मालूम था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी कभी आ सकती है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस या ग्रामीण बैंक की बात करें, तो हर बच्चा जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमारा ये बैच है, आधार फाउंडेशन बैच है। अच्छी बात क्या है दोस्तों? अच्छी बात ये कि इसमें गाइस इस समय देखो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सुमित सर क्वांट पढ़ाएंगे, मैं जीए पढ़ाऊंगा, विशाल सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो ये हमारे बैच टीचर हैं और आपको टाइमिंग यहां पर मालूम चल रही है, ठीक है। अब इस कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा? देखो बैंक एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, यानी हर एग्जाम को हम यहां पे कवर करेंगे। कवर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये हमारा फाउंडेशन बैच है। तो पहले आपको प्री पढ़ाया जाएगा, प्री की तैयारी, उसके बाद मेंस की, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपका सिलेक्शन करवाना, प्री मेंस नहीं खेलना। तो आपका प्री फिर मेंस, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा दोस्तों, और लाइव क्लास आपकी होंगी, लाइव क्लास होंगी। अगर आप लाइव क्लास देख नहीं पा रहे हो तो रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, क्लासेस मौजूद रहेंगी, ठीक है। अब दोस्तों लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, तो अनअकैडमी पर आपको रेज अ हैंड का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप रेज अ हैंड करके अपने एजुकेटर से लाइव अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास, इसका बेटा मतलब क्या हुआ? देखो ये तो आपको मिल ही रहा है। तो अनअकैडमी जब परचेस करते हो तो पूरा 1 साल के लिए अनअकैडमी आपका हो जाता है। हमारे प्रीवियस कोई कोर्सेज हैं या आपको जो पढ़ना है सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, जितना मन चाहे उतना पढ़ो, इसमें कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है आपके लिए। सेशन विल बी कंडक्टेड इन द हिंदी एंड द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब क्लास आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स होती है। तो ये सब हमारे ऑफरिंग है बैच के लिए दोस्तों, ठीक। इसके बाद सो गाइस अब कितनी फीस है? देखो
तो कितनी फीस है? तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 6+6 मतलब 1 साल, यानी 1 साल के लिए हमारा अनअकैडमी लीजिए आप, जिसका प्राइस है 2,999 दोस्तों इस समय। यानी आपको गाइस यहां पे डिस्काउंट मिल रहा है, यहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट का मतलब इस समय फीस 2,999 है, वरना गाइस नॉर्मली इसकी फीस हमारी होती है 3499 होती है। और ये दोस्तों आज के लिए ही है, यानी आज के लिए आपके पास मौका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान देना, हमारा कोड है एवीपी, यानी इस कहने का मतलब कि आपको इस मतलब हमारे कोर्स की लिंक कहां मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक मिलेगी, क्लिक करें। हमारा कोड है एवीपी, जब वो आप डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमारी क्लास कल से शुरू हो रही है दोस्तों। तो जो ये हमारा बैच है वो शुरू कब से हो रहा है? कल से आपको इसको ज्वाइन करना है, मतलब 6 तारीख से। तो 6 तारीख से आपका बैच लाइव हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस आपके सामने है 2,999 एडमिशन लेने की। और 6 तारीख से कल से हमारा बैच लाइव हो रहा है, मैं बोल रहा हूं, यानी कल से बैच लाइव हो रहा है। आज एडमिशन ले लो और आज रात के 12 बजे तक तुम्हें डिस्काउंट भी मिलता रहेगा, ठीक है।